मध्य प्रदेश में होने वाले 26 सीटों के लिए चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने उपचुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि मुझे शिकायत मिल रही है कि उपचुनाव में धन का खूब इस्तेमाल हो रहा है और आगे भी होगा। सरकार का भी जमकर उपयोग किया जाएगा। गरीब बस्तियों के साथ अन्य जगहों पर जमकर धन का उपयोग हो रहा है, लेकिन मेरा दावा है कि लोग इनसे रुपए भी ले लेंगे और वोट भी नहीं देंगे। मैंने जो लोगों को अब तक समझा है उसी अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। इस पूरे मामले के बाद सियासी घमासान का दौर प्रारंभ हो गया। जवाबी प्रतिक्रिया के क्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने तत्काल ही पूर्व मंत्री पटवारी को आड़े हाथों लिया। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। साथ देखें, जहाँ तक पुलिस ये सब काम हो रहे हैं, हमें शिकायतें मिल रही। मैं मानता हूँ कि जो शिकायतें मिल रही उसके आधार पर मैंने कहा लोगों को हर दर्जे का गरीब बस्तियों में आदर्श जगह धन का उपयोग हो रहा है और आगे होगा, सरकार का उपयोग होगा। मेरा जैसा मानना है लोग ले भी लेंगे और वोट नहीं देंगे। मैं जो लोगों की थीम को समझता हूँ, अभी तक मैं भगवान की कृपा से पास हुआ हूँ सार्वजनिक जीवन में, तो पास हुआ और जो अभी तक मेरी समझ बढ़ी, मेरा अनुभव बढ़ा, उस आधार पर। आदरणीय जीतू पटवारी जी नमस्कार। हमेशा की तरह इस बार फिर आपने विवादित बयान जारी करा है। इस प्रकार का राजनीतिक दुस्साहस आपकी राजनीतिक कार्यशैली का अभिन्न अंग है और मुझे कभी भी आपके बयानों पर आश्चर्य नहीं होता है, हमेशा दुख होता है, पीड़ा होती है और वेदना होती है। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि किस तरह की गैर जिम्मेदार भाषा बोल सकता है और किस सीमा तक बोल सकता है वो आपको देखकर समझा जा सकता है। आज आपका ये जो नया बयान मुझे देखने में और सुनने में आया, ये बहुत पीड़ादायी है। आपने कहा है कि मैं राजनीतिक तौर से हमेशा पास हुआ हूं, ये मेरा सौभाग्य है। इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा पास होते रहे। पर राजनीतिक क्षेत्र में मेरिट के साथ पास होने की लालसा में आप सीमाएं लांघ जाते हैं। आज का आपका ये जो बयान है, ये मतदाताओं का सीधा सीधा अपमान है। ये गरीब और निर्धन वर्ग का उपहास है। आपने गरीब मतदाता को बेईमान बोला है। आपके बयान का आशय यह है कि गरीब वर्ग का जो मतदाता है वो बिकाऊ है। आपके बयान का अभिप्राय यह है कि गरीब बस्तियों में रहने वाला जो मेहनत का परिश्रमी व्यक्ति है, दलित समाज का व्यक्ति है, वंचित व्यक्ति है, वो बिकाऊ है। आप ये कहना चाहते हैं कि पैसे के आधार पर गरीब लोगों को, मतदाताओं को खरीदा जा सकता है। आपके बयान का आशय ये निकाला जाना चाहिए कि गरीब बस्तियों में जो मतदाता रहता है वो अपना वोट विकास के आधार पर नहीं देता है, वो अपना वोट जनप्रतिनिधि के राजनीतिक दल को देखकर नहीं देता है, वो अपना वोट जनप्रतिनिधि की तुलना करके नहीं देता है, वो अपना वोट केवल पैसे के कारण देता है, वो अपना वोट केवल दारू के कारण देता है। इस तरह का बयान बहुत निंदनीय है। ये मतादेश का अपमान है, ये जनादेश का अपमान है और लोकतंत्र के अंदर जो निर्णायक होता है वो होता है मतदाता, वो मुल्क का मालिक है। आपने गरीब वर्ग के, निर्धन वर्ग के, वंचित वर्ग के, दलित वर्ग के सारे मतदाताओं को बिकाऊ बताया है। ये बहुत निंदनीय है और मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये मेरा कोई बयान राजनीतिक बयान नहीं है मित्र। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस बयान के लिए आप अविलंब माफी मांगिए। मेरा व्यक्तिगत ये मान्यता है। मैं तो राजनीति में हमेशा फेल हुआ हूं और आपके समर्थक तो बार बार मुझ पर इसी बात का उलाहना और ताना मारते हैं कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में वंचित और फेल व्यक्ति हूं। पर जो एक फेल विद्यार्थी है वो अपने से ज्यादा बुद्धिमान और योग्य पास होने वाले विद्यार्थी से यह आग्रह कर रहा है कि मान्यवर अपने इस बयान पर अविलंब माफी मांगिए। मेरा ऐसा मानना है, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है और इस उपचुनाव में जो हमारे सांवेर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी तुलसी सिलावट जी हैं, उनका ऐसा मानना है कि कोई भी मतदाता बिकाऊ नहीं होता है। किसी में सामर्थ्य नहीं है, ना आप में, ना आपकी पार्टी में, ना किसी और में, कि एक भी मतदाता को खरीद पाए। भारत का मतदाता बिकाऊ नहीं है, इंदौर का मतदाता बिकाऊ नहीं है। आप लाख टके की पोटली लेकर जाएंगे तब भी एक वोट को खरीद नहीं पाएंगे, ना आप ना कोई और।
थोड़ा सा जुबान पर नियंत्रण रखो दादा। इस तरह का अगर आप मतदाता को बिकाऊ बोलेंगे ना, तो ये मतदाता इस बात का प्रत्युत्तर मांगेगा। केवल आखिरी बात मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, मतदाता बिकाऊ नहीं है, ना शराब पे बिकेगा, ना पैसे पर बिकेगा। वो अपना वोट विकास को देगा, वो अपना वोट उस राजनीतिक दल को देगा जो देश की मुख्य धारा के साथ चल रहा है। वो अपना वोट जनप्रतिनिधियों की तुलना करके देगा कि दो लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं दो विभिन्न पार्टियों से, तो इसमें से ज्यादा योग्य कौन है और उसके लिए उपयोगी कौन हो सकता है। और अपनी सांवेर विधानसभा चुनाव में आप ये जो आसन्न विजय को देखकर घबराए हुए हैं और बौखलाए हुए हैं, इस बौखलाहट में आप सांवेर विधानसभा के मतदाताओं को कृपया करके बिकाऊ मत बोलो यार जीतू भाई, अच्छी बात नहीं है।